इतना परसेंटेज ऑफ हर एक मेंबर का वेट है। यहां पर मान लेते हैं हमारा एक कंपाउंड दिया हुआ है, यौगिक कौन सा यौगिक है, 3 मेंबर है इसमें, हाइड्रोजन, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन, सबसे पहला मेंबर है कार्बन, दूसरा मेंबर है हाइड्रोजन और तीसरा मेंबर है ऑक्सीजन। तो एक घर है, एक कमरा है जिसमें 3 मेंबर रहते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि उस तीनों मेंबर जो मिलकर के यौगिक बनाते हैं उसमें 40% वजन है कार्बन का। ठीक है, इसके बाद वो कहता है 53.3% वजन है किसका, सॉरी 6.7 है हाइड्रोजन का, 6.7% किसका है, हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का है कितना, 53.3%। ये तीनों मेंबर हैं और उस यौगिक में तीनों का वजन दिया हुआ है, इतना इतना परसेंटेज है। तो कैसे निकालेंगे कि वो कंपाउंड क्या है, तो यहां बात आ रही है एटॉमिक मास की, और मास के आधार पे निकलेगा। मास माने बकरे का मांस नहीं है, मास मतलब यहां वजन, वेट, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। वेट और मास दोनों अलग अलग चीज है, द्रव्यमान और वजन दोनों अलग अलग चीज है। और आपको बताए थे एक बार, द्रव्यमान दुनिया में सब जगह बराबर होता है, लेकिन वजन वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जिस ग्रह पे जाएंगे तो उस ग्रह पे आपका वजन बढ़ जाएगा। तो जिसका वजन पृथ्वी पे 1 कुंटल है तो टेंशन मत लीजिए, आप गलत ग्रह पे हैं। चांद पे जाएंगे तो आपका 1/6 हो जाएगा, यानी लगभग कितना हो जाएगा, 1/6, 20 लगभग 15-17 किलो के आसपास हो जाएगा। तो आप मोटे नहीं हैं, गलत ग्रह पे आ गए हैं। तो चलिए इसका सवाल का जवाब निकालते हैं, और सवाल का जवाब निकालते हैं तो 40%, तो कार्बन का हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास होता है इसका कितना, 12। तो सबसे पहले उसके परसेंटेज को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 40/12, तो जो आएगा यहां लिख देंगे 12×36, 3 पॉइंट, फिर 1233, लगभग इतना आएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, इसको साफ से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए देखते हैं, पहला है मेंबर हमारा कौन है, कार्बन मेंबर है। कार्बन में है 40%, तो 40% को क्या करेंगे, 40/12। ये 12 क्या है, उसका मास है, किसका, कार्बन का मास कितना है, 12। तो ये हो गया आंसर 3.33। इसके बाद दूसरा मेंबर कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का है 6.7%, तो हाइड्रोजन का ये एटॉमिक मास कितना है, 1, तो 6.7/1 आंसर हो जाएगा 6.7 ही हो जाएगा। अब देखिए, अब तीसरा मेंबर कौन है, ऑक्सीजन, ये है 53.3%, यही है ना, 53.3% ऑक्सीजन है। तो इसका है 16, ऑक्सीजन का है एटॉमिक मास 16, तो डिवाइडेड बाय 16, तो 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 बार में चला, फिर पॉइंट आ गया 48 के बाद फिर बचा उसमें 3 2 5, फिर होगा 48, इसमें भी आएगा 3 यानी इसको अगर आप इक्वेशन को देखेंगे और इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 दूना 6 और 33 गुना 2, 66, लगभग हो जाएगा ये 2, और ये भी 3 एकम 3, तो रेशियो होगा 1:2:1। यानी सबसे पहले कार्बन होगा 1 एटम, हाइड्रोजन होगा 2 एटम, और ऑक्सीजन होगा 1 एटम। तो इसका आंसर होगा CH2O। कोई है मेंबर इसमें ऑप्शन में, CH2O, तो इसका आंसर हो जाएगा A। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बताइए, इसको फिर से बताते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। CH2O कैसे आया, सिमरन समझ में आया,
अगर नहीं आया तो बोलिए, फिर से बताएंगे। जल्दी बताइए, समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नया क्वेश्चन है इंपेरिकल फॉर्मूला और आप लोग को नहीं बताए हैं। और मेरा आप लोग से कमिटमेंट है कि जो पढ़ाएंगे वो सब आएगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा, टॉपिक नहीं आएगा जो आपको छूट चुका है। सर एक बार और बता दीजिए। कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। हमसे बार बार पूछिए, हम आपके लिए हैं, जो भी पूछेंगे आपको समझाने के लिए हैं। कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो हमको बताइए, हम उसको फिर से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, इसमें 3 कंपाउंड, इस कमरे में, इस दिल में 3 मेंबर है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 मेंबर है। तीनों में दिया हुआ है कि आप बताइए कि जैसे एक घर में आपका 3 मेंबर है, एक है मेरा बेटा सन, और एक है बेटी डॉटर, और एक मेरा क्या है, भतीजा है, नेफ्यू। मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, एक है सन, एक है डॉटर और एक। अब हमको इस फॉर्मूला के आधार पे वजन दिया हुआ है और वजन के आधार पे बताना है, परसेंटेज के आधार पे खोज के निकालने हैं कि कितना बेटा है, कितना बेटी है और कितना भतीजा है। तो मान के चलिए हमारा सन जो है वो कार्बन है, बेटी का नाम हाइड्रोजन है और भतीजा का नाम ऑक्सीजन है। ठीक है, मेरे बेटे का नाम कार्बन है और बेटी का नाम हाइड्रोजन है। और ऐसा सही में नहीं है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हम अपने बेटे का नाम, केमिस्ट्री का टीचर है तो बेटा का नाम कार्बन रख दिए हैं। तो बेटा का नाम कार्बन, बेटी का नाम हाइड्रोजन और भतीजा का नाम ऑक्सीजन, और ये तीनों को हम अपने घर में रखते हैं। अब कह रहा है कि आपके पूरे ये तीनों का वजन अगर जोड़ देंगे तो इसमें, इस वजन में 40% वजन आपके बेटे का है। इसके बाद बेटी का वजन लगभग 6.7% है और भतीजा का वजन जो है लगभग 53.3% है। तो ये तो हमको बता दिया कि परसेंटेज इतना है। अब हम पता करेंगे कि एक्चुअली बेटे का वजन कितना है। तो हमारे 40% में बेटे का वजन है 12। कार्बन का हम जानते हैं कि 12 ग्राम होता है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 12, तो यहां निकल जाएगा 3.33। 12 या 36, तो भाग जब देंगे तो 3.33 निकलेगा अप्रोक्स। इसके बाद बेटी का वजन हम जानते हैं, एक बेटी का वजन मेरा कितना है 1, तो इसको पूरे परसेंटेज को भाग दे देंगे 1 से, तो निकल जाएगा 6.7। अब भतीजे, एक भतीजे का वजन, मेरा भतीजा थोड़ा मोटा है तो उसका वजन है 16 केजी, तो इसका वजन को परसेंटेज से भाग देंगे तो इसमें भी निकलेगा, जब कटाएंगे 16 या 48 यानी 3.33। तो अब इसको देख के लगता है कि अगर हमारा एक बेटा होगा तो नेफ्यू भी एक होगा, अगर 2 बेटा होगा तो नेफ्यू भी 2 होगा, अगर ये 3 बेटा होगा तो ये भी 3 होगा। अब तीनों का क्या निकालेंगे, रेशियो, अनुपात निकालेंगे। अनुपात क्या है, अगर इसको हम 1 मानते हैं तो इसको 2 मानना होगा, क्योंकि जस्ट इससे ये डबल है और ये इसके बराबर है। तो तीनों मेंबर का रेशियो हो गया, यानी हमारा जो रेशियो होता है ये हो गया बेटे का 1, बेटी का 2 और नेफ्यू का 1। तो 1:2:1:2:1 का रेशियो हुआ, एक बेटा 2 बेटी 1 भतीजा। तो अब उसी तरह से वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारा बेटा का नाम है सी, तो 1 बेटा, बेटी का नाम है एच, 2 बेटी और 1 भतीजा, तो हमारा ओ 1 भतीजा। तो इस तरह से हमारा एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेंबर जो निकल कर सामने आएगा CH2